हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं उसके लक्ष्य तथा उद्देश्यों की कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं। बीएड के स्टूडेंट जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें क्यों शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के और भी नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ को संक्षिप्त में समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या विकास या फिर अंदर से विकास। अर्थात शिक्षा का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करना। और कहा जाता है कि प्रत्येक बालक अपने अंदर कुछ विशिष्ट गुणों, आंतरिक गुणों को लेकर पैदा होता है और शिक्षा के द्वारा उन्हीं शक्तियों को बाहर की ओर विकसित किया जाता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के विषय में कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। तो यह शिक्षा का संक्षिप्त अर्थ है। अगर आप इसे विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन या विवेचना। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। किंतु अनेक विद्वानों ने मनोविज्ञान को मन, चेतना और व्यवहार का विज्ञान भी कहा है। अतः मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहार के साथ साथ पशु, पक्षियों और प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। हिलगार्ड ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस तरह से जो मनोविज्ञान है इसका संबंध व्यक्ति के मन, चेतना, उसके व्यवहार के अध्ययन से है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह मनोविज्ञान की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा तथा मनोविज्ञान से मिलकर बना है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से है। शिक्षा का संबंध मानव के व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से होता है। अर्थात मानव के व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तब अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। स्टीफन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंध को हम इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। शिक्षा शास्त्र अर्थात व्यवहार का परिमार्जन, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा शास्त्र में व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बालक शिक्षा प्राप्त करता है उसके अवांछित व्यवहार समाप्त होते जाते हैं और वो व्यवहार समाज सम्मत व्यवहार है उसे सीखता जाता है। और मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अतः दोनों को मिला दिया जाए तो व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन तथा शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी से ही शिक्षकों को छात्रों के व्यवहारों को समझने में, उनका उचित निर्देशन देने में एवं उनका पथ प्रदर्शन करने में अत्यधिक सहायता मिलती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार को जितनी अच्छी तरह से समझ पाएंगे
तो उसके अनुसार उन्हें वो निर्देशन दे सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर, परिचित कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वे विद्यार्थियों के विकास का पथ प्रदर्शित एवं निर्देशित कर सकें। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, उचित शैक्षिक निर्देशन देना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों को उचित शैक्षिक निर्देशन भी देता है, क्योंकि हर बच्चे की मानसिक क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी अभिरुचि अलग अलग होती है और हर बच्चा एक ही तरह के विषय की शिक्षा के लायक नहीं होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान उन्हें अपनी मानसिक क्षमता, रुचि को समझकर अपने लिए विभिन्न विषयों जैसे कि कला, वाणिज्य और विज्ञान आदि में से किसी एक विषय को चुनने के लिए प्रेरित करता है या उन्हें किस विषय की शिक्षा लेनी है यह निर्णय लेने में उनकी सहायता करता है। नंबर 2 है उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की रचना करते समय शिक्षकों को विशेष रूप से दिशा निर्देश देता है कि वे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता, उनकी मानसिक क्षमता एवं अभिरुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करें, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ हो। जैसे कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, वहीं कुछ बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े भी होते हैं। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण करने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट है नंबर 3, उचित व्यावसायिक निर्देशन देना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों को उचित व्यावसायिक निर्देशन भी देता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक ही तरह के व्यवसाय के लिए उचित नहीं होते हैं। जैसे कि कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो वहीं कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि व्यवसाय भी करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की नौकरी या व्यवसाय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा मनोविज्ञान उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है विद्यार्थी का चहुमुखी विकास, उसके व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं, समस्त पक्षों का विकास, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक विकास को प्रधान माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान इन चारों तरह के विकास पर समुचित प्रकाश डालकर बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अर्थात जब बालक का शरीर स्वस्थ होगा तभी उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना भी है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के अभाव में बच्चों का मानसिक विकास किसी भी तरह की शिक्षा देकर नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान कुछ विशेष प्रकार की आदतों को सीखने पर बल देता है, जिससे बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य तो सुधरता ही है, साथ साथ उनके अध्ययन आदत में भी सुधार हो जाता है। नेक्स्ट है बाल विकास का ज्ञान। बालकों की आयु में वृद्धि के साथ ही उनकी रुचियां, क्षमताएं एवं आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। बालक के विकास की प्रत्येक अवस्था में उनकी रुचियां, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को आयु के अनुसार बालकों में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांवेगिक विशेषताओं से परिचित कराता है, जो उनके शिक्षण कार्य में सहायक होता है और इससे शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में बहुत ही सहायता मिलती है। नेक्स्ट नंबर 7, बाल स्वभाव एवं व्यवहार का ज्ञान। एक शिक्षक कुशलतापूर्वक शिक्षण कार्य तभी कर सकता है जब उसे बालकों के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो। किसी विषय का ज्ञाता होना तथा उसके विषय की योग्यता होना अलग बात है, परंतु उस विषय को छात्रों की रुचि और क्षमताओं के अनुकूल बनाना दूसरी बात है।
अतः शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य शिक्षकों को बालकों के स्वभाव एवं व्यवहार के पूर्ण ज्ञान से अवगत कराना भी है, जिससे कि शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षण अधिगम कार्य कर सके। नेक्स्ट है नंबर 8, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षकों को बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान देना भी है, क्योंकि एक शिक्षक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से अवगत होकर ही अपने छात्रों का हित कर सकता है। साथ ही साथ शिक्षा को छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप भी बना सकता है। नेक्स्ट है नंबर 9, कक्षा की समस्याओं का समाधान। तो कक्षा में कई तरह के बालक होते हैं, जैसे कि अनुशासनहीन बालक, अपराधी प्रवृत्ति के बालक, पिछड़े बालक, शारीरिक दोषों से पीड़ित बालक और सामान्य बालक भी। यदि शिक्षक इन बालकों के व्यवहारों और दोषों के मूल कारणों से परिचित नहीं होंगे तो उन्हें शिक्षण कार्य करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को इन बालकों से संबंधित समस्याओं के मूल कारण को समझने में तथा समस्या का समाधान करने में भी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है नंबर 10, अनुशासन स्थापना में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य कक्षा में अनुशासनहीन व्यवहारों को नियंत्रित करने में शिक्षकों का मार्गदर्शन करना भी है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए अनेक विधियां बताता है, जिससे शिक्षक अनुशासन की समस्याओं का समाधान कर देते हैं या उनका अंत भी कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 11, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का ही मार्गदर्शन नहीं करता है, बल्कि अभिभावकों को भी उचित सलाह देकर मार्गदर्शन प्रदान करता है। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की मानसिक योग्यता, अभिरुचि तथा अभिक्षमता का ख्याल रखे बिना ही अपने बच्चे पर किसी विषय को पढ़ने या विशेष कौशल को सीखने पर बल डालते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे बच्चे की शिक्षा असफल हो जाती है तथा ऐसे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे अभिभावकों का मार्गदर्शन करता है जो अपनी इच्छा बच्चे पर थोपते हैं, साथ ही साथ उन्हें उनकी कमजोरियों से अवगत भी कराता है, जिससे वे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर अपने बच्चे की उचित शिक्षा में मदद करें। अक्सर देखा जाता है कि अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहते मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मेरे बच्चे डॉक्टर बने। यदि इंजीनियर है तो चाहते मेरे बच्चे इंजीनियर बने। तो इस तरह के विचार जो गार्जियन पेरेंट्स अपने बच्चों पर थोपते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान उन्हें भी उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नंबर 12। जिस प्रकार एक ही पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए लाभकारी नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक ही प्रकार के शिक्षण विधि भी सभी बालकों के लिए लाभदायक नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव करने में शिक्षकों की सहायता करता है, जैसे खेल विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, विचार विमर्श विधि। इसके अलावा आगमन निगमन विधि भी है। आदि विधियों में से कौन सी विधि किस परिस्थिति में किस आयु के बच्चों के लिए लाभप्रद होगी, यह निर्णय करने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट नंबर 13, मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग। शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन छात्रों और अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक होता है, जिससे यह पता लगता है कि बालक शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं या नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में कितने हम सफल हुए हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य यह भी है कि वह शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए उचित विधियों की खोज करे तथा उनके प्रयोग के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करे। नेक्स्ट है 14, शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को उनकी शिक्षण कार्य में सहायता करना भी है। स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इससे अध्यापक को अपने में निहित स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार, योग्यता आदि का ज्ञान होता है। यह ज्ञान उसे शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक करने में मदद देता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को
अपने आप को भी समझने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि यदि शिक्षक ठीक रहेंगे तो विद्यार्थी भी ठीक रहेंगे। अगर शिक्षक सफल होंगे तो विद्यार्थी भी सफल होंगे। अंत में नंबर 15, स्कूल संचालकों का मार्गदर्शन करना। शिक्षा मनोविज्ञान स्कूल से संबंधित अधिकारियों एवं प्रशासकों को स्कूल संचालन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद करता है, जिससे एक समुचित माहौल में शिक्षण कार्य लाभप्रद ढंग से हो सके। अतः शिक्षा मनोविज्ञान न सिर्फ बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन विधि, उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों से संबंधित निर्देशन देता है, बल्कि शिक्षक, अभिभावक और स्कूल संचालकों को भी उचित मार्गदर्शन और निर्देशन देकर शिक्षा के लिए समुचित वातावरण के निर्माण में सहायता देता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए, विद्यालय प्रबंधन में शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए, शिक्षा का उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होगी और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।